नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मृदा विज्ञान से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ, सॉइल साइंस से संबंधित, जिसमें हम टॉप 50 प्रश्नों पर बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं तो आप यहाँ से क्वेश्चन 100% आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप मोस्ट कौन कौन से वो क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सॉइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है जिसका अर्थ क्या होता है, फर्श या फ्लोर। तो सॉइल का मतलब होता है फर्श या फ्लोर। तो लैटिन भाषा का वो शब्द है सोलियम। इस शब्द से उत्पत्ति हुई है सॉइल की, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल घोषित किया गया, ये कब किया गया था? 2015 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, आधुनिक मृदा विज्ञान के जनक कौन हैं? तो ये हैं बीबी डाकुचेव। ये आधुनिक मृदा विज्ञान के जनक हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, मृदा जांच सॉइल टेस्टिंग होती है जो, उसके जनक किसको कहते हैं? तो सॉइल टेस्टिंग के जो जनक है वो कौन है? एमएल थ्रोंग। ये सॉइल टेस्टिंग के जनक हैं, मृदा जांच के जनक। अगला है, कृषि रासायनिक एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के जनक कौन हैं? तो जेबी लाइबेग। ये कौन है आपके? कृषि रासायनिक या एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के जनक हैं। अगला क्वेश्चन है, पेडोलॉजी के अनुसार मृदा एक है। तो पेडोलॉजी के अनुसार मृदा क्या है आपकी? प्राकृतिक पिंड है एक। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, ऑर्गेनिक मृदा जो ऑर्गेनिक सॉइल होती है आपकी में कम से कम कितने प्रतिशत जैविक पदार्थ ऑर्गेनिक मटेरियल होना चाहिए? तो ऑर्गेनिक मृदा में कम से कम आपका 20% जैविक पदार्थ होना चाहिए। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, मृदा के मुख्य कितने अवयव होते हैं? तो मृदा के 4 अवयव होते हैं मुख्य रूप से। वो कौन कौन से हैं? खनिज पदार्थ, वायु, जल और कार्बनिक पदार्थ। ये 4 अवयव हैं मृदा के, क्लियर हैं। तो सामान्यतः मृदा में खनिज पदार्थ, वायु, जल, कार्बनिक पदार्थ की प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है? मतलब कितने कितने परसेंट ये चीज़ें पाई जाती हैं? तो खनिज पदार्थ पाया जाता है आपका 45%, वायु पाई जाती है 25%, जल होता है 25% और कार्बनिक पदार्थ होते हैं आपके 5%। तो इस परसेंटेज के अनुपात में ये सारी चीज़ें पाई जाती है। तो इसका आंसर है सी। अगला है, भारतीय मृदा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय मृदा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है आपका? भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है, प्लांट ग्रोथ के दृष्टिकोण से जब मृदा विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम? एडेफोलॉजी। एडेफोलॉजी कहा जाता है उसको। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पादप वृद्धि के दृष्टिकोण में जब हम मृदा का अध्ययन करते हैं तो एडेफोलॉजी कहते हैं उसको। अगला है, मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा की उत्पत्ति, मृदा के गुण और वर्गीकरण आदि के आधार पर उसका अध्ययन किया जाए तो उसको कहा जाता है पेडोलॉजी। क्लियर है? तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर मृदा का अध्ययन उसकी उत्पत्ति, मृदा के गुण और वर्गीकरण के आधार पर किया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? पेडोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, मृदा प्रोफाइल विभिन्न परतों में क्षैतिज बटा हो जिन्हें विश्लेषण द्वारा पहचाना जा सकता है तो क्या होता है वो? मृदा संतर, सॉइल हॉरिजन्स होता है, जिसको क्या कर सकते हैं? क्षैतिज बांटा हो और इसको विश्लेषण द्वारा पहचाना जा सकता हो। तो वो विभिन्न परतें क्या कहलाती हैं? जो क्षैतिज रूप से बटी हो आपकी मृदा संतर कहलाती हैं, सॉइल हॉरिजन। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल से इसका नाम याद हो सकता है आपको, हॉरिजन। अगला है, मृदा को उग्र या वर्टिकली काटने पर जो जननिक रूप से पेरेंटियल संबंधित अनेकों परतें दिखाई देती, मतलब उसको वर्टिकली काटने पर जो अनेकों परतें दिखाई देती हैं, इन परतों की इकाई को कहते हैं। तो इन परतों की इकाई को क्या कहते हैं? मृदा प्रोफाइल या सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है भूपर्पटी, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। भूपर्पटी में कौन सा खनिज पदार्थ की प्रतिशत मात्रा सबसे ज़्यादा है? तो अर्थ का जो क्रस्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत मात्रा किसकी होती है? सिलिकॉन ऑक्साइड की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है भूपर्पटी या अर्थ क्रस्ट का 95% भाग चट्टानों से बना है। किन चट्टानों से बना है? आग्नेय चट्टानों से, इग्निशियस रॉक्स कहते हैं जिनको, इनसे बना है भूपर्पटी का 95% भाग। अगला है लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? यह आपका MP टेट 2022 के पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन है। हाल ही में जो पेपर चल रहा है आपके, उसमें आया हुआ क्वेश्चन ये कि लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है लावा के प्रवाह से। अगला है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, लगभग हर एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है उसको क्या नाम से जानते हैं हम? बांगर नाम से जाना जाता है। और अगर बात की जाए नई जलोढ़ मिट्टी की, तो नई जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको जानते हैं हम खादर से। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर से और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर से। अगला है किस मिट्टी में लोहा और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोहा और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं आपकी लेटेराइट मिट्टी में। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की मिट्टी में कार्बन पदार्थ की अधिकता होती है? तो कार्बन पदार्थ की अधिकता होती है आपकी काली मिट्टी में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो किस राज्य में है? गुजरात में। अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि की बात हो रही तो गुजरात में है आपकी। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है वो किसका है? जलोढ़ मिट्टी का। तो जलोढ़ मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार है भारत में। अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो ये 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं आपकी। अगला है गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो इसको बांगर बोलते हैं, जो पुरानी कछारी मिट्टी होती है गंगा के मैदान की। अगला है लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है। तो लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य क्या है? मालाबार तटीय प्रदेश में लेटेराइट मिट्टी की प्रधानता है या अधिकता है। वहाँ पर प्राधान्य का मतलब होता है ज़्यादा मात्रा में पाया जाना या अधिकता होना उसका। अगला क्वेश्चन है मखरेला या लेटेराइट मिट्टी किसका परिणाम होती है? तो लेटेराइट मिट्टी किसके द्वारा बनती है, किसका परिणाम होती है? ये होती है काली मिट्टी का। अगला है रेंगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी को ही रेंगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत बार यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी काली मिट्टी दे देगा, कभी रेंगुड़ मिट्टी दे देगा। तो दोनों का एक ही नाम है, काली मिट्टी को ही रेंगुड़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। अगला है जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो दोमट मिट्टी के नाम से उसको जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है ग्रेनाइट और नाइस जो चट्टानें होती हैं, नाइस या नीस भी बोलते हैं इसको, जो चट्टानें होती है वो किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? तो ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से आपका किसका होता है? सॉरी, ग्रेनाइट और नाइस की बात कर रहा है। तो इससे लाल मिट्टी का निर्माण होता है आपका। अगला है भारत में पाई जाने वाली कौन सी चट्टान क्रिस्टेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? तो कौन सी वो मिट्टी है? काली मिट्टी के दरारी उद्भेदन के निक्षेपण पदार्थों से बनी है आपकी। अगला है निर्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? तो निर्छालन और ऑक्सीकरण के द्वारा जो मृदा बनती है उसको बोलते हैं मखरला मिट्टी। अगला है निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि यह इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? तो ऐसी कौन सी मिट्टी है?
काली मिट्टी है जिसको ये कहा जाता है कि इसकी जुताई जो है वो स्वतः होती रहती है। अगला है रेंगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है, ये कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? महाराष्ट्र में पाई जाती है आपकी सबसे ज़्यादा रेंगुड़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता किस मिट्टी को होती है? जलोढ़ मिट्टी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है आपसे। अगला है निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र में विस्तृत है? तो प्रायद्वीपीय भारत में अगर बात की जाए अधिकतम क्षेत्र की तो काली मिट्टी अधिकतम क्षेत्र में विस्तृत है, फैली हुई है। अगला है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है, तो कौन सी होती है? काली मिट्टी। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ऐसे ही अगर हम बात करें धान की खेती के लिए सर्वाधिक जो आदर्श मृदा है वो कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी होती है आपकी धान की खेती के लिए आदर्श मृदा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संबंध सफेद नमक से जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है? तो किसका संबंध होता है इससे? ऊसर का। जो आप देखते हैं शुष्क मौसम के दौरान क्या करते हैं, भूमि को आच्छादित सफ़ेद नमक जो होता है उससे ये आच्छादित कर लेता है, तो इसको क्या बोलते हैं? ऊसर से इसका संबंध है, ऊसर बोला जाता है। अगला है निम्नांकित अपरदन के प्रकार में से किसका कारण चंबल में खड्ड बने हैं? जो गड्ढे बनते हैं चंबल में वो किसके कारण बनते हैं? अवनालिका या गली के कारण। तो ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट है। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2022 में प्रश्न पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आपके टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न जो अक्सर कर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनको आप एक एक करके देख सकते हैं, इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वर्तमान में जो भी एग्जाम चल रहे हैं, जैसे आपका एग्जाम चल रहा है अभी एमपी टेट 2022 का, तो वहाँ पर इससे 100% प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी वीडियो आपको मिल सकें। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।